आज अपन कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? लाइट। वो लाइट है, वो लाइट है। अच्छा, तो बल्ब क्या होता है? वो बल्ब होता है। हैलोजन क्या होती है? तो वो लाइट भी, हैलोजन, बल्ब भी सब। तुम लड़का भी, लड़की भी, इंसान भी, औरत भी हैं? तो हाँ, तो लाइट क्या होती है? लेडी क्या होती है? एलईडी लाइट होती है सर, जलने में ग्लो करती है। जलने में ग्लो करती है। इट इज़ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बुक में ये लिखा रहता है ये किस प्रकार क्या चीज़ है? ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो विच एक्साइट्स इन अस द सेंसेशन ऑफ विजन। अपने को देखने में जो चीज़ मदद करती है वो क्या होती है? लाइट, जो कि क्या होती है? इलेक्ट्रो। सब लोग देख लो, सबको आएगा। इलेक्ट्रो मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, ठीक है, जो कि अपन को देखने में मदद करती है। कोई आया है क्या? नहीं सर, आया था पर चला गया। यानी कि आयुष? नहीं आई थी पर चली गई। कौन आई थी? अच्छा अच्छा, ओके। तो ये एक तरीके के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब लाइट देखने में कैसे मदद करती है? तुम्हारे आंख के अंदर टॉर्च लगी क्या? किस किस के आंख के अंदर टॉर्च लगी? किसमें तो लिखा है तुमको देखने में मदद करती है। टॉर्च लगा के भेजिए भगवान ने आंख में से। तो अपने पास आंख है, उससे नहीं दिखता, यानी कि लाइट से दिखता है। हैं? वो दिख रहा है किसी को? हैं? क्योंकि उस साइड से थोड़ी सी लाइट आ रही है इसलिए, है ना। अब देखो, लाइट अपन चालू कर देते हैं, तो ये लाइट ने क्या किया? तुम लाइट देख रहे हो तब दिख रहा है क्या? ये लाइट इस पे पड़ी लाइट, और ये लाइट कहाँ पर गई फिर? तुम्हारे आंख में, इससे टकरा के, तो फिर तुमको दिखा। उस चीज़ में जा रही है, जहाँ जहाँ लाइट टकरा के तुम्हारे आंख में जा रही है वो चीज़ तुमको दिख रही है ना। तो तुमको देखने के लिए, तुम्हारी आंख को काम करने के लिए वहाँ पर क्या होना ज़रूरी है? लाइट। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइट, थोड़ी सी जानकारी अपन देख लेते हैं। लाइट की स्पीड क्या होती है? 3 × 10 की पावर, है ना। इसको ऐसे नहीं बोलते 3 × 10 रेज़ टू दी पावर 8, मगर अपन बचपन से यही बोलते हैं तो इसलिए अभी भी यही बोलेंगे, है ना। मीटर पर सेकेंड, या फिर इसको हटा दो, या फिर मीटर पर सेकेंड। इसको क्या बोलते हैं अपन? सी। इस वैल्यू क्या बोलते हैं अपन? सी। देखो, सी फॉर अच्छे बच्चे हो सब। इट कैन पास थ्रू ट्रांसपेरेंट मीडियम लाइक ग्लास एंड क्या लाइट तुम्हारे आर पार जा सकती है? डालू तुम्हारे पेट में रोशनी? ट्रांसपेरेंट चीज़ों से जा सकती है ना। ट्रांसपेरेंट चीज़ों से, कांच के आर पार जा सकती है। अरे ट्रांसपेरेंट कांच मेरे भैया, दद्दा, खिड़की वाले। हाँ, ट्रांसपेरेंट चीज वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। ये देखी लाइट ऐसी जा रही। आज तो मैं बहुत दिन से इस रास्ते जा रही हूँ, आज इस रास्ते चले आते। देखा कभी लाइट को ऐसा? वो तो उस टाइम में स्ट्रेट ही लाइन में जाती है, वो टकरा के बाउंस करके, वो तो आगे की बात है। लाइट हमेशा किस में ट्रैवल करती है? स्ट्रेट लाइन, है ना। जब भी वो एक पॉलिश सरफेस में पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट करती, चाहे वो थोड़ा सा भी पॉलिश हो। देखो बोर्ड हल्का सा पॉलिश है अपना, तो थोड़ा थोड़ा रिफ्लेक्ट मार रहे हैं यहाँ पे, है ना। हार्पिक से ये देखो, टाइल्स भी थोड़ी थोड़ी अपनी चमकीली, उससे भी लाइट रिफ्लेक्ट हो रही, थोड़ी भी पॉलिश सरफेस से रिफ्लेक्ट होता। अब देखो कहाँ वो अपना मिरर रहता, आईना, उससे तो पूरे रिफ्लेक्ट मार जाता है। पर ठीक है, आगे उसके बाद गई। इट सफर्स रिफ्रैक्शन व्हेन इट ट्रेवल्स। रिफ्रैक्शन आगे का टॉपिक है, उन बताएंगे ना, एक मीडियम से दूसरी मीडियम। चेंज इन वेवलेंथ जब एक मिनट से दूसरा, ये आगे की बात है, समझने की ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। स्पीड ऑफ लाइट इज़ मैक्सिमम। स्पीड, लाइट की स्पीड कहाँ सबसे तेज़ होती है? वैक्यूम या फिर एयर बोल दो, ठीक है। वैक्यूम यहाँ पर कुछ भी ना हो, एयर मतलब जो हवा वाला है, यहाँ पर सबसे तेज। पानी में थोड़ी धीमे चलेगी और सॉलिड में थोड़े धीमे, और है ना, समझ रहे हो। तुम ऐसी जगह में तेज़ चल लोगे जहाँ पर बिल्कुल रोड खाली हो, कि थोड़े थोड़े बीच में बच्चे चल रहे हों, अब ट्रैफिक है तो धीरे धीरे होते जाओगे ना। ऐसी वैक्यूम सबसे तेज़ चलती है, फिर एयर। वैक्यूम एयर का बराबर ही मानते हो, ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है। फिर अपन पानी, और फिर सॉलिड, है ना, कांच वगैरह, ठीक है। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है चैप्टर का, ठीक है।
ये दूसरे चीज़ों के द्वारा जो ये सब समझने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। इंपॉर्टेंट टर्म्स इसमें दिया है सोर्स, जहाँ से भी लाइट निकल रही है ना, इसको बोलते हैं सोर्स। ठीक है। मीडियम, जिस भी मीडियम से चल के जा रही है, मैं इधर से उधर किस तरह कैसे जा पा रहा हूँ। दौड़ के। अबे वो मीडियम है वो। ये मेरा मीडियम क्या है, फ्लोर, फ्लोर। फ्लोर है ना, तो उसको मीडियम कहते हैं जिस पे उससे तुम जा पाओ वहाँ से, है ना, जिसके माध्यम से पटक पटक के मारूंगा। ऐसे ही एकदम सुपर। ठीक है। टाइप्स ऑफ मीडियम क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट ग्लास तुम्हारा हो गया, एयर हो गया, ट्रांसलूसेंट मतलब देखो, ट्रांसलूसेंट मतलब क्या होता है, सिर्फ इंट्रोडक्शन, अभी चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है। देखो ट्रांसपेरेंट समझ गया, कांच के आर पार लाइट चली जाती है, मगर ट्रांसलूसेंट क्या होता है, देखो इसका पेज चमक रहा है, क्या ट्रांसपेरेंट पेज इसके आर पार दिखता है, नहीं, मगर फिर भी लाइट जा पा रही है ना, तो इसको क्या कहते हैं, ट्रांसलूसेंट। पेपर, पॉली बैग्स, है ना, कुंफू 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 कुंफू, ठीक है। ओपेक तुम्हारा लकड़ी से चले जाएगा लाइट आर पार, दीवार से जाएगा, मेटल से जाएगा, कोई लोहे से जाएगा, आर पार नहीं जाएगा, तो उसको क्या कहते हैं, ओपेक। हाँ, धुआं भी होता है, एक तो हो गया, एक होता है ट्रांसपेरेंट जिससे आर पार लाइट चली जाती है, किसका पेरेंट, अरे बाप रे, गलती में क्या हो गया मेरे से, बड़े हो के वाला लेक्चर देखना तुम लोग। ट्रांसलूसेंट जो अपन ने पेपर के आर पार लाइट भेजाई थी, है ना, और एक होता है ओपेक जिससे नहीं जाता कुछ भी, ना तुम जा पाते ना तुम्हारी लाइट, ना तुम्हारा कुछ भी, ठीक है। एक होता है रे, क्या होता है, अब देखो लाइट की बहुत ये, जैसे मैंने यहाँ से टिकची मेरे पास टॉर्च है, मैंने यहाँ से टॉर्च जलाई, अब जब अपन ऐसे थोड़ा आंख बंद करके देखो उसको, अपनी मोबाइल के अगर टॉर्च जला के यहाँ पर ना देखे तो देखना, थोड़ा हल्की सी आंख बंद करो, लाइन दिख रही है, लाइन दिख रही है बहुत सारी, है ना, तो ये लाइंस क्या होती हैं, ये लाइट रे होती हैं, क्या होती हैं, लाइट रे, लाइट रे, कौन का रे, क्यों रे, लाइट रे, ठीक है, लाइट रे। अब जैसे बहुत सारी ऐसी लाइट रे बन जाती है, जैसे बल्ब में बहुत सारी लाइट रे एक साथ आ रही, तो उसको क्या कहेंगे, लाइट की बीम, है ना, तो बीम ग्रुप ऑफ रेस, तो बीम मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ रेस। तो ये था थोड़ा एक तरीके से वर्ड मीनिंग्स इस चैप्टर की। अब अपन स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, है ना। बुक नहीं है क्या, एनसीईआरटी तो ना समझ में आया इतना जितना अपन ने पढ़ा, वन 3 4 विल स्टार्ट विथ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। थोड़ा आगे पीछे हो सकता है टॉपिक, में सब समझ जाओगे। जो एक अच्छा मैनर होता है पढ़ने का, उस मैनर से अपन पढ़ रहे हैं, बेहतरीन तरीके से जिस लाइन से पढ़ना चाहिए इस चीज़ को, ठीक है। अब देखते हैं, इस पे मानी मैंने टॉर्च, इस पे मारी मैंने टॉर्च, है ना। ये मैं देखो यहाँ पर मैं हाथ रखा हूँ, मेरे को दिख रहा कि मेरे हाथ में वापस टॉर्च आ रही है ना। अब तुम आईना रख दोगे यहाँ पर, तो ये लाइट तुमको वापस दिखेगी आते हुए। तुम यहाँ पर ऐसा आईना रख दिए मान लो, और तुमने ऐसा हाथ रखा, तो ये देखो हाथ मेरा ऐसा कर रहा हूँ तो यहाँ जल रहा है। मैं टॉर्च पे यहाँ मारूँ तो मेरा हाथ कैसे जल रहा है, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट हो रही है ना। लाइट कैसी गई होगी, किसी के पास कुछ बॉल है कल जैसे, मैं लेके आ रहा, 2 मिनट लगेंगे। तुम मुँह छुपा लेना अपना। सर मैं लेके आ, नहीं मैं नहीं छोड़ रहा। देखो लाइट अगर ऐसी है, तो लाइट मैंने फ़ोन से कैसे मारी, ऐसे,
तो ये देखो मेरे ही पास आ गई, है ना। तो मैंने लाइट ऐसी मारी, अबे कहीं के कहीं लग रही, हाँ। तो लाइट के साथ भी ऐसे होता है, अपन लाइट आईने में मारते वो टकरा के वापस। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज। क्या होता है? ना हो गया आ गया ऊपर। तो लाइट, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? द बाउंसिंग, कौन सा सिंग? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स, व्हेन इट स्ट्राइक्स। जैसे अपन ने बॉल फेंकी थी, है ना, रबड़ फेंकी थी तो इस पर स्ट्राइक करी, इस पर भिड़ी आके, तो क्या कर रही थी? बाउंस बैक, है ना, ऑन अ स्मूथ सरफेस, ऑन अ स्मूथ और या फिर कह देंगे पॉलिश्ड सरफेस, पॉलिश्ड सरफेस लिखा है, हाँ सरफेस, है ना। तो जब भी अपन लाइट को किसी भी पॉलिश्ड या स्मूथ सरफेस पे स्ट्राइक करते तो वो बाउंस बैक करती है, इसको क्या कहते हैं अपन? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब भी किसी स्मूथ सरफेस पे लाइट मारेंगे तो वापस अपने पास आएगी वो, या फिर उससे लग के बाउंस करेगी कहीं भी, है ना। वो गाने देखे जिसमें वो धूप से ऐसे करके, ऐसा करके, आईना करके उसके मुंह में मारता है ना, तो वही होता है, वो वहाँ से बाउंस करके उसके पास जा रही है, ठीक है, लाइट, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन हो सकते हैं दो प्रकार के। देखो तुम्हारी कॉपी में दी, इसलिए बता दे रहा हूँ मैं, रेगुलर इनरेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब मैं एक प्लेन मिरर ले रहा हूँ। कौन सा मिरर? प्लेन डोसा, बिना आलू का, हाँ चलो। प्लेन मिरर ऐसा सीधा रहता है कि ऐसा रहता है? हाँ, तो मेरा मिरर ऐसा होगा, तुम भी ऐसे देखते होगे, ऐसा होता, ठीक है चलो। आपके सामने आपने नहीं देखा, हम भी बैठ जा रहे हैं, तुम ही पढ़ा लो साले। पढ़ नहीं रहे थे बैठ के तुम, फालतू में लड़कों ही छाई सारे के। तो तुरी पूरी पटाली निकाल दूं बेटा मैं अब भाई। याद दिलाने के लिए थैंक यू बेटा। अपना जल्दी लिखो लो, पेपर है निकाल फट, अपना अपना करो, अपने पी लो जितना पीना। तुम भी करो अपना, लर्न कर रहे हो ना, जो भी कर रहे करो। देखो ये एक प्लेन मिरर सीधा, अभी दोनों साइड से अपन आईने में सामने देखते हो, पीछे जाके भी देखते तो भी अपना चेहरा दिखता है ना। अच्छा है, आईने के सामने खड़े होते हैं, आईने के पीछे, है ना। तो पीछे देखते होगे तो तुम्हारा पॉलिश होता होगा पीछे, है ना, काला काला सा कुछ रहता है कि जो एक साइड बस आईने के दिखता है, एक साइड क्या रहता है? पॉलिश। तो पॉलिश वाली साइड से तुम देखते हो अपने आप को कि जिस साइड चमकता है, एक साइड पॉलिश होगा तो इस साइड से देखेंगे, उस साइड तो करिए देखेंगे। हाँ वही तो बता रहे हैं, ये एक स्मूथ सरफेस है, पॉलिश सरफेस है, इस पर अगर अपन डालेंगे क्या? आलू भुजिया। ये लाइट रे अपन ने ऐसे डाले, क्या डाले? ऐसे लाइट रे, है ना। तो ये ऐसे करके चलेगी, जैसे मैंने अभी रेजर दिखाई थी ना, रेजर ऐसे मारा तो वो भाग गई थी वापस। तो वैसे ही लाइट रे जब गिरती है प्लेन सरफेस में तो क्या होती है? बाउंस। बेटा आप इधर उधर मत देखो। हाँ हाँ हो रही है रिफ्लेक्ट। देखो तुम्हारा मुंह देखेगा उसमें, देखो अच्छे से देखो, अच्छे से देखो, दिख रहा है क्या? बिल्डिंग ब्लॉक कहाँ लिखा है? टैग्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स, मतलब टैग्स जो रहते हैं वो अपने
जैसे अपने बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, सेल। सेल से जैसे बने वैसे ही सारे, इतना मारूंगा अभी मैं, कुछ बोलने वाला था। जो टैग्स रहते हैं ये किस में, बिल्डिंग ब्लॉक। वेब पेज जब बनाते हैं ना तो उसमें बहुत सारे टैग्स काम आता है, पता है, हैशटैग ये और वो डालते हैं ना, क्या क्या लिखते हैं, लिस्टेड आइटम्स, अनलिस्टेड आइटम्स, HTML है ना। वेब पेज जब बनाते हैं टैग्स बहुत सारे डालते हैं ना अपन, तो वो बिल्डिंग ब्लॉक है। चलो कंप्यूटर में क्यों आ गए अपन, ठीक है। स्मूथ सरफेस होगा तो अब यहाँ पर मैं लाइट रे गिराऊंगा तो ऐसी चली जाएगी, है ना। यहाँ पर लाइट रे गिराऊंगा तो ऐसी चली जाएगी। और सर मेरे को लाइट सीधी गिराएंगे तो सीधी गिराएंगे, चलो सीधी गिराएंगे तो तुम देख के बताना क्या होगा, ठीक है। अभी आगे पढ़ेंगे सीधे में क्या होता है, ठीक है, उस चीज़ को आगे। ये समझ में आया। अब इसकी जगह कैसे सरफेस हो, खोड़ दौड़ा इर्रेगुलर, ये कैसा था, रेगुलर सरफेस, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा था। अब मान लो यामा डीटा सीधा पीता खीता ऐसा करके है ना। अब यहाँ गिरी तो उल्टी घूमेगी, तो ये ऐसी चली गई। अब एक यहाँ पर गिरी तो ऐसी चली गई, एक कहीं गिरी तो ये ऐसी चली गई, है ना। एक कहीं ऐसी गिरी तो ये ऐसी चली गई, है ना। तो ये कहीं कहीं हो रही तो उसको कहते हैं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। ये आता नहीं, तो सर उसमें सीधी गिरी। हाँ हाँ, REEDED रीडेड मतलब कहाँ लिखा है, रीडेड मतलब पढ़ना। अरे यार दोबारा नहीं। हाँ, तो आपने कैसे लिख लिया? अकॉर्डिंग टू हिम दिस रीडेड इंस्ट्रूमेंट वॉज द नॉइस मेकर। रेडेड लिखा है। मतलब जो ये जो बताया गया है ये वाला इंस्ट्रूमेंट, वो नॉइस मेकर था। पीपड़ी बजा रहा था क्या वो, अच्छा हाँ वही है, तो उससे हल्ला होता है ना, वही नॉइस मेकर था, उसमें सीधी गिराएंगे तो क्या होगा? ठीक है, समझिए। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन ये आता नहीं, हाथ उठाया करो, दिमाग खराब नहीं करा करो, बोलो। चलिए अगर सीधी लाइट गिराएंगे इसमें तो बेटा टॉर्च पे गिरा के देखना, सीधी चली जाएगी, है ना। आगे देखेंगे वही चीज़ अपन। अबे आईने में गिराना ना, तुम अपना करो, ठीक है, समझ में आया। रेगुलर रिफ्लेक्शन, इर्रेगुलर। अपन आगे पढ़ेंगे रेगुलर। तुमने अभी देखा जिस एंगल से अपन, ये तो बना है यार, ये सीधी सीधी चली गई और ये उल्टी सीधी जगह जा रही। इसमें क्या, अब देखो, अब मैंने दो डायग्राम बनाए थे जिसको मैं फिर से बना दे रहा हूँ। एक ये था, एक ये था, है ना, ठीक है। इसमें जिस एंगल से आ रही थी उसी एंगल से चलेगी। बीच में एक क्या बनती है, नॉर्मल। ये क्या होती है, नॉर्मल। बीच में एक सीधी लाइन बनती है, इसको क्या बोलते हैं अपन, नॉर्मल, है ना। आगे बताएंगे इसके बारे में तुम्हारी बुक में, मैंने अभी बता दिया, ठीक है बेटा। कुछ लर्न करने वाला कर दो, मैं समझा दूँगा तुम्हें। ये क्या हुई, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे। गिरने वाली रे को क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं इसको, इंसिडेंट रे। क्या हो गया, इंसिडेंट हो गया, ठीक है। यहाँ पर इंसिडेंट हुई और फिर क्या होगी, रिफ्लेक्ट, तो क्या होगा ये, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अब एक बात बताओ, नॉर्मल से अगर अपन एंगल नापे तो जितने एंगल से ये आई थी, जितने भी थीटा से आई, थीटा मतलब एंगल, ठीक है, जितने भी एंगल से ये आई थी, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, उतने एंगल से वो रिफ्लेक्ट कर गई। ये चीज़ अपन रियल ज़िंदगी में भी देखा है। जितनी दूर से ऐसे टॉर्च डालो तो उतनी दूर हो जाती, जितने पास से करो तो उतने पास, अब बीच में करो तो वो सामने ही आ जाती बिल्कुल, है ना। जितना ज़्यादा अपन ऐसे जाएंगे दूर, इस साइड से दूर जाओगे तो इस साइड से भी दूर होती जाएगी, ऐसे से, है ना। अब इतनी दूर से मारेंगे तो वो और दूर जाएगी। तो जितना एंगल यहाँ रहता है उतने एंगल यहाँ भी रहता, ठीक है। मगर इसमें ऐसा है क्या, इसमें तो कहीं ऐसी जा रही, कहीं ऐसी जा रही, है ना, कहीं ऐसी जा रही, कहीं कुछ, तो ये इर्रेगुलर है। इसमें एंगल आई एंगल आर के बराबर है क्या, नहीं। मगर रेगुलर रिफ्लेक्शन में एंगल आई एंगल आर के बराबर है ना। हाँ, वो हमेशा वही आएगा। अगर 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं ये सब पढ़ते जाओ तो वही आता जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। ये इस रे को क्या कहते हैं, जो गिरती है, इंसिडेंट रे। रिफ्लेक्ट होने वाली को रिफ्लेक्ट, हाँ, रेदर मतलब जैसे आई वुड रेदर गो एंड बाय मी अ कॉफ़ी, है ना। सर इसमें लिखा है काउंट नंबर बाय यूजिंग द स्पेस बिटवीन देयर रेदर देन यूजिंग देयर फिंगर्स एंड उसके फिंगर यूज़ करे बिना ये करो, है ना। नहीं सर, उसके फिंगर रेदर देन यूजिंग देयर फिंगर, मतलब फिंगर यूज से फिंगर भी नहीं किया यूज। अब वो तुम कर लो भाई, उसमें तो ये लिखा है रेदर मतलब है ना, ठीक है। ये बात समझ में आई। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और कुछ है, नॉर्मल है,
इसको इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं, फिर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, है ना, वो बुक में है, सब देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से अपना क्या निकल आया था, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या निकल आया था, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अपन ने देखा कि इंसान को जब सज़ा मिलती है तो वो जुर्म रिपीट नहीं करता है, तो ऐसे ऐसे करके क्या बन गए, लॉज। इसका कुछ मतलब नहीं निकला, है ना, मगर फिर भी ये तो, इससे तो अपन को ये पता चल गया ना कि ये एंगल इसके एंगल के बराबर रहता है, तो यहीं से आए क्या, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। जो कि पहला लॉ क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू, पहला लॉ ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा किसके बराबर रहता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ठीक है, ये बात समझ में आई। दैट मीन्स एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर इन रेगुलर रिफ्लेक्शन, यानी कि, है ना, उसी की बात होगी इसमें। अब दूसरा क्या है, अब दूसरा ये बताओ कि ये एक प्लेन है, ये प्लेन सरफेस है, इस पर क्या क्या चीज़ दिख रही है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, है ना। इसको क्या बोलते हैं अपन, नॉर्मल। ये जो बीच में इमेजिनरी लाइन बनी है, नॉर्मल, इसको खुद से बनाते हैं अपन नॉर्मल, है ना। तो ये प्लेन में कौन कौन सी लाइन है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे। तो सेकेंड लॉ यही बोलता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। सब चीज़ एक सेम प्लेन पे रहती है। तो पहला ये हो गया, दूसरा है बेटा, मैं सर्च करके बता दूंगा, अभी तुम कर लो फटाफट लर्न, है ना। देखो क्या क्या, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, एंड नॉर्मल लाइज ऑन द सेम प्लेन, यानी कि एक ही प्लेन में बैठ के जाते हैं सब, है ना। लाइज ऑन द सेम प्लेन, यानी कि, है ना, ये एक प्लेन है, इस पे ये भी ये भी ये भी। देखो आयुष आ गया क्या, नहीं आए, आज नहीं आएंगे, मना कर, देखो देखो, नहीं आए वो, हाँ हाँ हाँ। अच्छा हाँ 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 ठीक है, ये बात समझ में आई। चलो चलो चलो, अब मैं सबको दिखाता हूँ आईना। कैसे हो तुम? मैं भी अच्छा हूँ। नाइस टू मीट यू। साले पढ़ाई करना। हाउ आर यू? ये देखो सीख जाते हैं ऐसे, इसको कहते हैं लर्निंग इंटेलिजेंस। अब हम देखते हैं आईना, जो कि है प्लेन मिरर, है ना। प्लेन मिरर दो प्रकार के होते हैं, एक प्लेन मिरर, एक स्फेरिकल मिरर। आगे देखते हैं, पहले देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज फॉर्म्स होती हैं, है ना, लिख लेना, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। ठीक है, लिख लेना। फर्स्ट है, पहले जब अपन खड़े होते हैं इमेज, पहले मैं तुमको बताता हूँ कि चलो, इमेज कब बनती है, फोटो कब बनती है? देखो आगे समझ में आएगा, इसका थोड़ा समझ में आएगा, फिर इसका और आगे बढ़ोगे तो ये डॉट भी कनेक्ट हो जाएगा आगे से, है ना। ठीक है, इमेज कैसे बनती है? इमेज कैसे बनती है, इसमें ये बोला है, इमेज कैसे, हाँ, इमेज कैसे बनती है?
जब बहुत सारी लाइट रेज एक जगह आ रही है ना, सब आ रही हैं कहीं ना कहीं से आ रही हैं, ये तो आ रही थी कहीं से, ये भी आ रही थी कहीं से, और ये भी आ रहा था कहीं से, तो ये सब लोग यहाँ पर मिल गए ना, तो यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएगा, इमेज, है ना। यहाँ पर क्या बन जाएगी, फोटो, है ना। तो अपनी आँख में भी फोटो कैसे दिखती है सबको, तो अपने आँख के पीछे होता है रेटिना, जो कि अगले चैप्टर में देखें, वो एक मिरर होता है, वहाँ पर जाके सारी लाइट रेज मिल जाती है, वहाँ पर अपने क्या होता है, इमेज फॉर्म। आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, किसी के आँख में कुछ दिक्कत हो जाती है, आगे इमेज फॉर्म होने लगती है तो उनको चश्मा लग जाता है, कहीं कहीं पीछे रहती है तो उनको अलग लाइन से चश्मा लगता है, ठीक है। तो वो तो बाद के चैप्टर की बात है, ठीक है। तो इमेज कैसे फॉर्म होती है, जब बहुत सारी लाइट रेज आके मिल जाती है। इमेज आर फॉर्म्ड एट द पॉइंट, इमेज आर फॉर्म्ड एट अ पॉइंट, ऐसे पॉइंट में मिलती वेयर रेज ऑफ लाइट, वेयर रेज ऑफ लाइट, हाँ एक्चुअली इंटरसेक्ट, यानी कि अभी देखा था ना अपन ने, ऐसे लाइट रे सब एक दूसरे को काट दी, है ना, तो जहाँ पर काटी वहाँ क्या बन गया, इमेज, है ना, ठीक है। एक्चुअली इंटरसेक्ट यानी कि कन्वर्ज्ड, और एट द पॉइंट फ्रॉम वेयर दे अपीयर टू ओरिजिनेट, है ना। यहाँ पर क्या लिख दिया अपन ने, कन्वर्ज्ड, सब मिल गई, है ना, कन्वर्ज्ड, यहाँ सब मिल गई, या फिर क्या लिखा है, और एट द, हाँ, और एट द पॉइंट फ्रॉम, एट अ पॉइंट वेयर दे अपीयर टू मीट कहते हैं कई लोग, है ना, ये भी लिख सकते, वेयर दे अपीयर टू मीट, या फिर अपीयर टू ओरिजिनेट, है ना। एक तो क्या लिख सकते हैं अपन, अपीयर, अभी मैं बता रहा हूँ क्या होता है इसका मतलब, अच्छे से बता दूँ। अपीयर टू मीट यहाँ मिलने जैसे लगती कि मिल रही है, या फिर अपीयर टू ओरिजिनेट यानी कि डाइवर्ज, है ना, क्या, डाइवर्ज्ड, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, एक तो ये तो समझ में आ गया, कन्वर्ज, जहाँ मिल गई लाइट रेस वहाँ क्या बन गई, इमेज, है ना। कई बार होता है कि नहीं बनती, आईना अपना सामने है, वहाँ नहीं बनी इमेज, है ना, एक ऐसे टकरा के ऐसी चली गई, एक ऐसी टकरा के ऐसी चली गई। तो इस चैप्टर में अपन क्या करते हैं, ज़बरदस्ती इसको बोलते हैं, नहीं नहीं भागी नहीं दूर, इन लोग तो अंदर से मिले हुए हैं, तो पीछे से ऐसे अपन डॉट 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 करते हैं, और इसको भी डॉट 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 करते हैं। तो देखो अपन ने ज़बरदस्ती इनको मिला दिया है ना। तो इस प्रकार से ये क्या करी, अपीयर टू मीट, अपन ने बोला नहीं ये दोनों टकराए नहीं हैं, एक इस साइड जा रहा है और एक इस साइड जा रहा है, इसका मतलब दोनों को पीछे लाया जाए, इसको भी पीछे लाया जाए, यानी कि यहाँ पर टकराए थे ना दोनों, तो इसी प्रकार से इधर इनको मीट करा दिया जाता है ना। तो ये क्या होता है, मिरर के पीछे, क्योंकि अपन जबरदस्ती पीछे खींच रहे हैं, तो ये किस साइड बनेगी, जैसे मान लो आईना अपना यहाँ पर होगा तो उसके पीछे, तो आईने के पीछे इमेज बनती है ऐसी जो अपीयर टू मीट होती हैं, और जो सामने बनती है वो तो सामने मिल जाती होंगी, है ना। तो उनको क्या कहते हैं, जो सामने मिली, है ना, फ्रंट ऑफ मिरर और बिहाइंड द मिरर, ठीक है। और जो सामने इमेजेस बनती हैं उनको क्या कहते हैं, रियल इमेज, क्योंकि वो क्या बनी है, रियल में मिली है ना। अब जिनको वर्चुअली अपन ने पीछे मिला दिया उनको क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज। समझ में आया है ना, अभी तक क्लियर था कि ये चीज़ रियल और वर्चुअल का होता है, अब समझ में आई बात, ठीक है। चलो, रियल इमेज क्या होती है, हमेशा कह रही थी रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। इमेज कितने प्रकार की होती है, अपन ने यहाँ से कितना देख लिया, कितने प्रकार की होती है, क्या देखा अपन ने, क्या देखा, दो प्रकार की होती है, एक तो होती है रियल इमेज और एक तो होती है वर्चुअल इमेज। क्या होती है, वर्चुअल इमेज, ठीक है। एक होती रियल इमेज, एक होती वर्चुअल इमेज, है ना। रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, ये स्क्रीन है मिरर, उसके सामने मिल गई यानी कि स्क्रीन पर मिल गई, तो वो रियल इमेज कहाँ मिलती है, ऑब्टेन स्क्रीन पर मिलती है। और रियल इमेज हमेशा क्या उनका खासियत रहती है, वो क्या कैसी रहती है, उल्टी, यानी कि इन्वर्टेड। अब उल्टा क्यों नहीं दिखता अपन को आईने में, सब लोग जाके चम्मच के इस वाले भाग से अपना चेहरा देखना जाके घर में, जिसमें गड्ढा रहता है,
आगे कॉनकेव कॉन्वेक्स लिखेंगे। गड्ढे वाले से देखना तुम्हारी मुंडी उल्टी दिखेगी, ध्यान से देखोगे तो। जिस गाड़ी के आगे हेडलाइट रहती ना, आगे कांच रहते, उनमें जाके ऐसे झांक के देखना, मुंडी उल्टी दिखेगी तुम्हारी, है ना। तो देखना, ठीक है। वहाँ पर क्या बन रही होगी, रियल इमेज, है ना। चलो, और जो भी मिरर के पीछे बने होंगे उनको क्या बोलेंगे अपन, वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज कैसी होती है, जो कि इमेज कांट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, जस्ट इसका अपोजिट, स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं होते, स्क्रीन के पीछे, बिहाइंड द स्क्रीन। ऐसा वाला कॉनकेव होता ना। हाँ, ऐसा कॉनकेव। वेक्स, इधर वेक्स लगाई थी, वेक्स, यहाँ कौन वेक के हमें याद करने का तरीका बताऊंगा आगे, कुछ याद करना नहीं पड़ेगा तुम लोग को, ठीक है। अपना तो आगे के क्लास का रिवीजन हो रहा है, अच्छे से पढ़ाई हो रही है, बाद में रिवीजन होगा जब 10वीं में जाओगे, ठीक है, क्योंकि पढ़ चुके ना ऑलरेडी। ये बात समझ में आई। अब मैं अपन दोनों के बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। बुक में कहीं भी और अच्छे नोट्स मिले तो वो भी लिख सकते हो, या फिर ये भी लिख सकते हो, सब में अच्छे से तुम लिख दोगे, ठीक है। ये बात समझ में आई, इमेज कितने प्रकार की होती हैं और क्या क्या होती है ना। अब देखते हैं, एक हो गई अपनी रियल इमेज, रियल इमेज, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज। अब दोनों तो सब लोग अलग अलग पढ़ते हैं, इसको मैं एक साथ क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास अपने पास एक फंडा है, जो इसके पास है वो इसके पास नहीं है, और जो उसके पास है वो उसके पास नहीं है, तो उसको आजू बाजू लिख देंगे। इसकी जो डेफिनेशन है उसमें नॉट लगा दो, नॉट में यस लगा दो, ठीक है ना। और तुम्हारे मुंह में हाँ, चलो। तो टू फॉर्म अ रियल इमेज, यहाँ पर मैं इनका लिख देता हूँ, टू फॉर्म अ रियल इमेज, to form a real image, light rays are actually intersecting, light rays are actually intersecting, यानी कि सही में वो एक दूसरे को काट रही है ना, जहाँ भी कट गया वहाँ पर रियल इमेज बन गया, है ना। यानी कि सही में एक दूसरे को वो काट रहे हैं, इंटरसेक्टिंग मतलब कन्वर्जिंग, है ना, कन्वर्जिंग, ठीक है, लिख लेना। चलो, रियल इमेज। अब इसका जस्ट उल्टा वहाँ पर लिख देंगे, टू फॉर्म वर्चुअल इमेज, सेम, टू फॉर्म वर्चुअल इमेज, टू फॉर्म वर्चुअल इमेज, लाइट रेस do not intersect, do not actually intersect, जो भी बोलना, do not intersect actually, but they appear to diverge, actually but they appear to meet, या फिर appear to diverge, यानी कि भाई वो तो वहाँ जा रहा है, ये तो यहाँ जा रहा है, पीछे से तो दोनों का सेम लग रहा है कि पीछे इन लोग मिले होंगे। अरे मतलब यहाँ पर एक जन ऐसा जा रहा है, एक जन ऐसा जा रहा है, एक जन ऐसा जा रहा है, अपन बोलो ये लोग तो मिले ही नहीं, फिर एक गाना आया, नहीं देखो उसके पैर की डायरेक्शन उस साइड, इसके पैर की डायरेक्शन इस साइड, यानी कि दोनों पीछे 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 लाओ, पीछे लाओ, पीछे लाओ, यहाँ दोनों मिले होंगे। हाँ, पीछे उल्टे बैठ के ठगते हो क्या तुम? अच्छा, ठोकना जरूरी है तुम्हारा? हाँ, नब नहीं ठोकते, पहले ठोकते थे, डार्क हो जाएगा, मत करो तुम। सो रही हो? तैयारी हो गई बेटा? अरे सुनो तो, नैनी क्यों खींचू, बेचारी को सो रही है, उसकी तैयारी हो गई, सो लेने दो 5। स्तुति पढ़ाई हो गई बेटा? हैं, पढ़ाई हो गई? बची है? नहीं बची, सारा हो गया, सो जाओ। 5 मिनट बाद फिर से जगा, 5 मिनट बाद जगा दूंगा, ठीक है, सो जाओ। नहीं बेटा, तुमको मैं सुला दूंगा अच्छे से। वो जब से पढ़ रही, जब से उसने बात नहीं की, मैं देख रहा हूँ, वो बेचारी बैठ के जब से पढ़ रही थी निशा, जब से ये सुनो, मैं एक कहानी बताता हूँ, देखो।
ये कहानी आपके दिल को छू लेगी। सुनो तो, एक दिन मैं रास्ते से जा रहा था। अबे साले, फ्लो बिगाड़ दिया, रहने दो अपने वहाँ। सॉरी सॉरी नहीं नहीं, ये कहानी मैंने आज सुबह पढ़ी। ये कहानी मेरे दिल को छू गई। हाँ एक दिन, हाँ क्योंकि बाउंस बैक होती है ना लाइट रे में, है ना। एक दिन मैं रास्ते से जा रहा था तो वहाँ पर क्या था, एक बुंटे वाला था। वहाँ पर एक बुंटे वाले से एक बुंटा खरीद रहा था। तो बुंटा खा के वो 50 रुपये देता है। लो भैया पैसे ले लो, लो भैया पैसे ले लो। तो बुंटे वाला बोल, हाँ तुम क्यों डिस्टर्ब करते हो, छोड़ो मैं नहीं बता रहा। कुछ नहीं बोला मैंने, कुछ नहीं बोला मैंने। इरिटेट मत किया करो यार बेटा, इरिटेट मत किया करो। पढ़ो अपना, छोड़ो। मैं इतनी अच्छी कहानी सुना, मैं खुद भूल गया। नहीं नहीं अब छोड़। हाँ ठीक है। तो वो बोलता है भैया भैया, बुंटे वाले भैया पैसे तो ले लो। बोलते भैया बंदे हो क्या, आपकी आंख में किसी ने सांप ने काट दिया है क्या, देख नहीं रहे मैं अंधा हूँ, पैसे यहाँ पर रख दो। तो बोलता है ये तो अंधा है, 50 रुपये रखने की जगह मैं 50 रुपये उठा लेता हूँ। तो वो उठा के चला जाता है। उतने में मैं सब कुछ देख लेता हूँ। मैं बोला ये तो बहुत बुरा हुआ। मैं दौड़ के जाता हूँ, भैया भैया मैंने सब कुछ देख ली जो आपने किया। बोलता भैया भैया मैं 50 रुपये वापस कर दूँ। मैंने बोला भैया भैया आपने 50 का फटा नोट उठा लिया था, लो मैं सादा नोट उठा के लाया हूँ, आज के बाद अच्छे से नोट उठाना। ये कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि टमाटर के सूप में टमाटर नहीं रहता है। टमाटर क्या रहता है? नॉर सूपी नूडल्स। टमाटर नहीं रहता। एक और कहानी सुनाऊँ? कौन सी कहानी थी? हाँ एक बार मैं रास्ते से जा रहा था। रास्ते में देखा एक आदमी जो अपने जॉब के इंटरव्यू के लिए लेट हो रहा था। उसका 11वां इंटरव्यू था। इस बार उसने जॉब का इंटरव्यू नहीं दिया तो वो लाइफ में बहुत पीछे रह जाएगा, उसको धंधा नहीं होगा। तो वो एक गाड़ी वाले को रुकता, भैया भैया मेरे को छोड़ दो, ऑफिस तक मेरा 10वां इंटरव्यू है आज। बोलता भाई भाई आप सामने, 11वां, भाई भाई आप सामने से अलग हो जाओ वरना मैं गाड़ी आप पे चढ़ा दूंगा। तो बोलता ओके भैया आप मेरे को डांट रहे, मैं हट जाता हूँ। बोलता हट जा भाई नहीं तो काजल फेंक के मारूंगा मैं। तो उतने में मैं उसके पास जाता हूँ, भाई भाई तुम्हारा 11वां इंटरव्यू है ना, मैंने सुन लिया इसलिए मैं स्कूटी से दौड़ के आया तुम्हारे पास। ये लो लाल कपड़ा, ये दिखाओगे सबको तो तुमको अच्छी गाड़ी मिल जाएगी। उसमें मैं फिर आ जाता हूँ वापस अपने घर। मिस्त्री अपने बेटे के लिए कुछ रो रहा था, कल के लिए रो रहा था। हाँ मेरा बेटा खिलौने मांग रहा है, रो रहा था 2000 के खिलौने आ रहे हैं। तो मैंने जाके वो खिलौने पैसे की हाँ एक बार मैं रास्ते से फिर से जा रहा था। रास्ते में मेरे को एक मजदूर का बच्चा दिखा जो लोट लोट के रो रहा था, पापा मेरे को वो 2000 वाला खिलौना चाहिए। मेरा दिल वहाँ पर पिघल गया। मैं उनके पास गया, भैया भैया मैंने देख लिया आपका बेटा आपके लिए जिद कर रहा है खिलौना लेने के लिए, अब फिक्र मत करो वो जिद नहीं करेगा, ये लो मेरे चमड़े की बेल्ट। एक पढ़ेगा सब उसको सही में आ जाएगा, पढ़ाई और तो करने लगेगा वो। चलो अपन आगे बढ़ते हैं, मेरे को बहुत सारा एड करना पड़ेगा, कहानियाँ भूल जाओ। हाँ हाँ एक बार और मैं रास्ते से जा रहा था, ये दीनदयाल वाले रास्ते से जा रहा था। वहाँ पर एक आदमी भूखा बैठा था। मैंने देखा भैया भैया आप बहुत दिन से भूखे बैठे हो, मैंने देख लिया। मैं दौड़ के गया दुकान और उसके लिए खरीद के लाए एक चादर। मैंने बोला लो भैया आप भूखे बैठना मत, अब लेट जाना। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। नहीं अब नहीं, अब मेरा दिमाग मुझे जवाब दे दिया। चलो अब पढ़ते हैं यहाँ पर अपन, सब लोग अपना अपना करो और कहानी ढूंढ के लाऊंगा। ठीक है ठीक है, ये सब बोलने की बात है भाई।
वो बोलने को मजाक मजाक में ऐसा बुरा, मगर मैं इतना बुरा नहीं हूँ, और बुरा। और भी बुरा हूँ। छोड़ो। तो रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, है ना। रियल इमेज जो रहती है वो किस पे पाई जाती है? रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। क्योंकि सामने सामने भाई मिल गए, सब लोग ने देख लिया कि आईने के सामने मिल गए ये लोग, है ना। तो क्या रियल इमेज क्या मिलती है? कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। अब इसका उल्टा कर दो, वर्चुअल में कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी, यानी कि कांट बी obtained on the screen, क्योंकि ये behind the screen बनती है। BTS हाँ, भारत टॉयलेट सर्विसेज बिहाइंड द सीन्स, है ना, क्योंकि ये स्क्रीन के पीछे मिलता है, अपने देख लिया है, ठीक है। अब इसका पॉइंट, ये हमेशा क्या रहते हैं? उल्टी इमेज क्या रहती है? उल्टी, है ना। ये रियल इमेज हमेशा क्या रहती है? ऑलवेज इन्वर्टेड। जगह नहीं थी इसलिए शॉर्ट करके लिख दिया, तुम लिख देना पूरा पूरा। रियल इमेजेस आर ऑलवेज इन्वर्टेड, यानी कि उल्टा। क्यों होता है? क्योंकि वो अभी आगे पढ़ेंगे ना कि रेस यहाँ की ऊपर की आगे नीचे मिल गई, नीचे के आगे ऊपर मिल जाती है, तो जहाँ सर लगना था वहाँ पैर लग जाता है, जहाँ पैर लगना था वहाँ सर लग जाता है। ऐसा होता है, आगे देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है। तो अपन को पता चलेगा अरे अपन उल्टे कैसे दिख गए, है ना। तो ऐसा हो कि अपन किसी की चारों तरफ ऐसे मिरर लगा दे जिसमें उल्टा दिखते, सच में रियल इमेज बनती है, तो वो तो पागल हो जाएगा, भाई मैं तो हवा में उल्टा लटका हूँ, है ना। तो ऐसे ही होता है तुम्हारे को, जहाँ वो मॉल से बना देते हैं ना, क्या बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, तो उसमें लगता है ना वहाँ पर हिल रहे हैं, अपन चल रहे हैं, है ना, बाकी अपन नहीं चल रहे थे, वो मिरर का कमाल रहता है, समझ रहे हो। चलो, एक जन आज स्कूटी चालू कर रहा था, उसकी स्कूटी चालू नहीं हो रही थी, तो वो लगा है ऐसे पकड़ के स्कूटी लगा रहा चालू करने, ऐसा 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 ऐसा। एक मिनट रुक जाओ, चालू नहीं होगी, तुम देखो। एक मिनट, कॉल आ रहा है मेरे को। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था, आज सुबह सुबह एक स्कूटी चालू कर रहा था एक जन, उसकी स्कूटी चालू ही नहीं हो रही थी, तो पूरा स्पॉइल कर दिए आप हमने। क्या स्पॉइल, अब जो कोई नहीं बचा। हाँ यही था। आज एक जन सुबह सुबह स्कूटी चालू कर रहा था, हंसी नहीं आएगी वैसे, मेरे को भी नहीं आ रही, रुक जाया करो भाई 2 मिनट। तो कौन है? कौन? जाना है तुमको? कैसे पढ़ा रहे हैं, आ जाओ। अच्छा बोल समझाते अच्छे से, प्यार से बैठ जाओ ना, बैठ चप्पल उतार लो, नहीं चप्पल उतार लो, छोटे चाचू के पास बैठ के देखो कैसे पढ़ाते हैं। हाँ, फिर आप भी पढ़ाना पड़े होगी, है ना। आ जाओ। कैसे से बोला कर दी बात। हाँ, वो स्कूटी चालू कर रहा था, बहुत देर तक चालू करता रहा,
तो फिर मेरे को लगा बहुत देर से सिक्योरिटी चालू नहीं हो रही, वो लगा ऐसे ऐसे करके लगा चालू कर, तो पीछे से मैं गया, मैंने बजा दिया, तो वो बजाता रहा। ऐसा वीडियो नहीं छोड़ो तुम, चलो कहाँ तक पढ़ा था अपन ने? रियल इमेज कैसी रहती है? हमेशा इन्वर्टेड, हमेशा कैसी रहती है? उल्टी, है ना। तो कभी भी पूछे कि रियल इमेज कैसी रहती, तुम क्या बोलना? उल्टी, है ना, इन्वर्टेड, ठीक है। रियल इमेजेस आर ऑलवेज इन्वर्टेड। और सेकंड इसका होगा, इसका जैसे उल्टा, वो उल्टी बनती है तो क्या बनेगी? सीधी। तो किसी की उल्टी हो रही तो किसी की सीधी हो रही है ना। देखो जैसे वो, तो ये हमेशा क्या रहती है? ऑलवेज अपोजिट। इरेक्ट। इरेक्ट की मींस? इरेक्ट मतलब सीधे। तो मुझे स्ट्रेट भी लिख सकते हैं। स्ट्रेट मतलब तुम लेटे हो, इरेक्ट मतलब सीधे ऐसे खड़े। बैठ, सीधे बैठ के लिखो मेरे भाई प्लीज। सिंगम, हाँ। अरे यार व्हाट इज दिस यार? यस चल फट जाएगी, रुक जाओ। थर्ड पॉइंट लिखने की ज़रूरत नहीं थी मगर फिर भी लिख रहे हैं। रियल इमेज कहाँ बनती है? मिरर के नीचे, ऊपर, आगे, पीछे, कहाँ? सामने, है ना, सामने। ऑलवेज क्या बन रखा है? इन फ्रंट ऑफ these are formed, these images are formed in front of mirror, in front of mirror, है ना। on the opposite side of लेंस, लेंस की बात आगे देखेंगे। लेंस में तो आर पार निकल जाती है रेस, है ना, तो वो तो आगे की बात है, ठीक है। अभी मैं मिरर तक ही बस रख लूँ, है ना। और ये वाली जैसे इसका उल्टा, these images are formed behind the screen या फिर behind the mirror, मिरर, ठीक है। चलो 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 हो गया इसका, ठीक है। लेंस वाला लेंस वाले में देख लेंगे। चलो अब देखते हैं, जो अपन देख रहे थे उस टाइम, प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज़ क्या रहती हैं, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई अच्छे से, बिल्कुल। घर पे अपने खुद के नोट्स बनाने हैं एडजस्ट से, है ना। जहाँ तक अपन ने पढ़ा है साइड में कैसे कैसे करते हैं। एक तो तुम्हें, जैसे तुम्हारी ये कॉपी है ना, इसको बांटना है तुमको। पहले तो ऊपर हेडिंग डाली तुमने, और साइड में जो मार्जिन रहती है तुम्हारे इस साइड रहती है ना, इसको यूज़ करो शॉर्ट नोट्स के लिए। पेंसिल से कहानी लिखो, जो अपन कहानी पढ़ते हैं ना, वो रबर रबर फेंक के मारी तो ये वो कंसेप्ट जो फंसते हैं, वो कहानियाँ यहाँ लिख दो पेंसिल से। जैसे समझ में आया कि हाँ ये थोड़ा और डीप में पढ़ना है तो उसमें जा सकती हूँ मैं, कि और कहानी मेरे को थोड़ी पढ़नी है तो उसके बारे में जो इंपॉर्टेंट उसको रेड पेन से ऐसे डब्बा मार लो, फॉर्मूले वगैरह, है ना। जो मेन डेफिनेशन बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट है, रेड पेन से लिख लो, और बाकी सब ब्लू पेन से लिख लो, क्वेश्चन ब्लैक पेन से। अलग अलग पेन अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ करो और बिल्कुल सुंदर लिखो, जिससे पढ़ने में बड़ा मजा आएगा। और बहुत कम पेजेस में अपने नोट्स बनाओ। क्वेश्चंस के लिए अलग कॉपी बनाना हो, ठीक है, क्योंकि नहीं तो फिर बड़ा लगता है चैप्टर होता है, जैसे इनने कर दिया। अब ये चैप्टर कोई उठा के नहीं पढ़ने की सोचेगा, क्योंकि इनने इतना बड़ा बना दिया ना कि बताने को जरूरत है। मेरे घर स्कूल में इतना ज़्यादा पढ़ाते हैं। ये ऑलमोस्ट 1/4 चैप्टर हो गया अपना। हाँ मज़ा नहीं आया? तुमने कुछ ज़्यादा ही कहानी सुन ली लगता आज का है। हाँ इसमें नहीं आ रही क्या? आ रही है। जो पढ़ेगा उसको आएगी। हाँ नहीं ठीक है, ऑनेस्ट तुमने रिव्यू दिया। आई विल ट्राई टू बीट यू मोर। अच्छा लगा बहुत ज़्यादा। हो गया बेटा, रिवाइज कर लो। देखो मिरर्स होते हैं कितने प्रकार के? 2 आईना होता है 2 प्रकार का, एक प्लेन डोसा, एक मसाला डोसा। एक पनीर डोसा। अबे डोसा ही लिखने लगा मैं। डोसा नहीं मेरे भाई, एक होता है स्फेरिकल मिरर। डोसा बोल डोसा। हाँ तो देखो एक होता है प्लेन डोसा, एक मसाला डोसा। फिर मसाला डोसा में भी
एक मसाला डोसा में भी वो होती है वैरायटीज़ कि बटर मसाला डोसा, सिजवान मसाला डोसा, ये मसाला डोसा, वो मसाला डोसा। तो स्फेरिकल मिरर में भी 2 प्रकार होते हैं मिरर के, जो अभी नहीं बताऊंगा, अभी आगे बताऊंगा, ठीक है। तो पहले अपन पढ़ते हैं प्लेन मिरर के बारे में, ठीक है। प्लेन मिरर के बारे में देखते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या रहती है, ठीक है। इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये लिखा है तुम्हारी कॉपी में, ये तो अपन को ऑब्वियसली पता है ना। इसमें लिख देना प्रॉपर्टीज जायजात, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेजेस, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेजेस। कौन कौन है? की बात ये तुम बहुत बड़े गुस्से हो। देखते रहा करो बेटा, नहीं तो अपने सीक्रेट्स रिवील हो जाएंगे। तो सबको तो चल जाएगा उन कोचिंग में पढ़ाई के अलावा क्या क्या करते हैं। नॉन खटाई, ठीक है। चलो, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, ठीक है। तो तुमको घर में जाके आईने में देखती हो तो तुम्हारा मुंह छोटे का बड़ा दिखता है, बड़े का छोटा दिखता है ना। तो साइज ऑफ द इमेज, पहला पॉइंट तो यही अपन को पता है ऑलरेडी। साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू साइज ऑफ इमेज। जितना ऑब्जेक्ट का साइज, जो भी खड़ा है इंसान सामने, जो भी सामान रखा, उतनी साइज की इमेज बनेगी, है ना। और इसके द्वारा जितनी भी इमेज बनाई जाती है वो वर्चुअल रहती है, मिरर के पीछे बनती है, और कैसी रहती है? सीधी। सीधी है तो यानी कि वर्चुअल होगी, ऑब्वियसली अपन को पता ही है, अपन ने देखा, अभी पढ़ा है ना। जाना है, कहाँ जाना है? घर जाना है, कोचिंग की छुट्टी होगी जब, है ना। घर जाना है, जाना है, फ़ोन कर दो भैया को, लगे तो मैं फ़ोन कर दूंगा, ठीक है। नो बैट क्या होता है? हाँ, नो बैट क्या? मतलब नो बैट कहाँ लिखा है? अरे इंस्ट्रूमेंट नोन एज नो बैट, सर्च कर लो बेटा इसमें, लो, ठीक है। वर्चुअल और इरेक्ट रहती है, ठीक है। कुछ और सुना था मैंने भी। इमेज फॉर्म्ड इज लैटरली इन्वर्टेड, लेफ्ट अपीयर्स, राइट अपीयर। देखो, अब मैंने सेल्फी कैमरा चालू किया अपना फ़ोन का 1 नंबर, तो अब मैं ऐसा करूँगा, है ना। अब मैं ऐसा देख रहा हूँ तो मेरा ये कान इस साइड दिखेगा ना, मगर इज्जत से मेरा कान किस साइड दिखना चाहिए? ये वाला इस साइड का, अब इस साइड आ गया ना, तो ये उल्टा हो जाता है। लेफ्ट का क्या हो गया? राइट, है ना। तो ऐसे ही होता है अपने को। घर वाले आईनों में अपन देखते घर की फोटो, आईने में अलग फ़ोटो दिख रही है, साला फ़ोटो खींची बाहर तो अलग दिख रही है ना। कई लोग के सिमेट्रिकल चेहरे नहीं होते, तो इस साइड का बड़ा दिखता है उनको घर में, इस साइड का, तो वो अलग प्रकार के दिखते सबको, है ना। तो इसमें बोले इमेज फॉर्म्ड इज लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड में समझे? लैटरली इन्वर्टेड इमेज, है ना। इमेज फॉर्म्ड इज लेटरली इन्वर्टेड, दैट इज, क्या होता है इसका मतलब? भाई लेफ्ट वाला राइट में आ गया, राइट वाला लेफ्ट में आ गया। लेफ्ट अपीयर्स एट राइट एंड राइट अपीयर्स एट लेफ्ट, ठीक है। समझ में आए? लेट
डिस्टेंस ऑफ द इमेज बिहाइंड द मिरर। मिरर की अपन मिरर के सामने जितने दूर रहेंगे मिरर के पीछे भी उतने ही दूर रहते ना। जितना दूर अपन मिरर से रहता है अपनी इमेज भी उतनी दूर भगती जाती। साला भूतिया जगह है ऐसा लगता है। अपन को पता नहीं है तो आईना क्या है, तो ये जितने दूर जा रहे हैं वो भी अपनी एक्टिंग कर रहा है हैं? अरे तुम्हारे भाई का जलवा है। हाँ सर का जलवा है। ठीक है चलो, तो अपन है बॉडी सॉडी ये उड़ उड़ दवांग 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 डिंकी चिका डिंकी चिक। ठीक है, इसमें क्या लिखा? डिस्टेंस ऑफ इमेज बिहाइंड द मिरर हाँ ले रहा है एक मिनट। डिस्टेंस ऑफ इमेज, इमेज की डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर इज इक्वल टू क्या लिखा है? equal to the distance of object in front of the mirror, equal to the distance of object in front of mirror, है ना? जो मिरर के सामने खड़ा है वो जो मिरर से जितना दूर खड़ा है मिरर के पीछे वो उतना ही दूर खड़ा है ना। आईने में जितने दूर अपन खड़े होते उतने ही दूर अपन दिखते ना कि इधर अपन दूर आ गए और वो पास ही दिख रहा है। ऐसा कभी लगे तो दौड़ लगा भाग जाना अपने घर से, हैं? ठीक है, अब तुम दूर जा रहे हो अपने आईने से वो वहीं खड़ा है ना? तो दूर जाते जाते बहुत दूर चले आना। हाँ गिर गया तो हाँ वो जाता है कि भाई सीधे सीधे है ना। येलो नहीं होगी, पूरे येलो हो गया। येलो ऐसा है सर, आप इसमें पूरे चेंज देखो। 7 बज गए ना, नाइट लाइट ऑन हो जाती मेरी, पीला हो जाता मेरा फ़ोन। तुमको नहीं पता क्या? रात को मैं 7 बजे लाइट पीली कर देता हूँ, फिर भी सुबह सोता हूँ। नाइट मोड ऑन हो जाता है, ब्लैक एंड व्हाइट में फिर भी मैं सुबह सोता हूँ। बताओ सर जी। चलो और पढ़ना है कि थक गई? कल पढ़ाऊँ आगे, अभी पढ़ना है? बताओ, अकल पढ़ा दूँगा। ठीक है, मेरे को अकल से तुम्हारे समझ में आ गया जवाब। थक गई हो है ना? इतना समझ में आया जितना अपन ने पढ़ा। सर जी आपकी मेरे फेस में दाढ़ी बस दिख रही है।